जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल सर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का जो चौथा क्वेश्चन है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज जितना मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है इस तरह है, देखिए क्या कह रहा है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है। अंकों का योग हमारा कितना है, 30 है। एक हमारी कोई लड़की है शेफाली नाम की, उन्होंने एक टेस्ट दिया, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग हमारा कितना है, 30 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक लड़की है जो टेस्ट दी है गणित और अंग्रेजी के, इन दोनों के जो अंक जो से मिले हैं उनका जो हमारा योग है वो कितना दिया है, 30 दिया है। फिर से सुनो, एक कोई शेफाली नाम की लड़की है, क्या शेफाली नाम कोई लड़की है, उन्होंने एक टेस्ट दिया जिनका योग गणित और अंग्रेजी का, मैथ और अंग्रेजी का जो नंबर है उनका योग हमारा कितना है, 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक क्या है, अधिक है, और क्या बोले जो उनका गणित में जो हमारा टेस्ट जो गणित में नंबर लाई है क्या उस और उसमें क्या है, 2 अधिक है, और अंग्रेजी में क्या है, 2 अंक कम मिले हैं, तो उनके अंक और उनके अंकों का गुणनफल क्या है, उनके अंकों का गुणनफल हमें कितना दिया है, 210 दिया है। ठीक है, फिर सुनिए, एक लड़की है जो टेस्ट दी है जिनका योगफल हमारा मैथ और अंग्रेजी जो योगफल दिया हमें कितना दिया है, 30 दिया है। उसमें क्या कह रहा है, यदि वो 2 अंक अधिक लाई है किसमें, गणित में, और अंग्रेजी में क्या कही, 3 नंबर कम लाई है, जो उनका गुणनफल है क्या, जो उनका गुणनफल कितना हमारा है, 210 है। तो चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमें कोई संख्या हमें मालूम नहीं है, क्या हमें कोई संख्या हमें पता नहीं है, तो हमें इस अब हम क्या करेंगे। तो देखिए अब जब हमें कोई वैल्यू नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं, उसको मानते हैं, एक्स वाई कुछ ना कुछ मानेंगे, जिससे हमारा क्या निकलेगा, कुछ वैल्यू निकलेगा, एक हमारा समीकरण बनेगा। उस समीकरण के अनुसार जब उसको हल करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक गणित और मैथ का हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो देखिए हमें कोई संख्या मालूम नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। देखिए माना शेफाली की गणित में अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या हमारी कितनी है, यक्स है। ठीक है, हमने क्या किया, शेफाली का जो हमने अंक माना, जो उनको गणित में अंक माना, हमें क्या माना, यक्स माना, क्योंकि हमें कोई अंक नहीं दिया गया है, ना ही हमें कोई अंक पता है। यदि हमें कोई अंक पता रहता तो हम क्या करते, उसको आराम से हल कर लेते, लेकिन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें कोई वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए हमने क्या माना, यक्स माना। और अंग्रेजी में क्या कह रही है, 30, क्या इन दोनों का योग 30। यदि मैं इसको 30 माइनस यक्स कर दूं, 30 माइनस एक्स कर दूं, क्या आप लोग कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब देखिए यदि मैं यक्स यक्स काट दूं हमारे पास 30, तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने क्या माना, इसको 30 माइनस एक्स माना। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उनका गणित में 2 अंक अधिक है, क्या है, जो शेफाली का अंक है वो गणित में क्या 2 अंक अधिक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ +2 कर देंगे। फिर देखिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम है, अंग्रेजी हमने यही माना था ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें -3 कर देंगे, सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब तो देखो, अब उनके अब तुमने जो अब 2 वैल्यू मारा है, इनका गुणनफल हमें कितना दिया है, 210। इनका जो हमें गुणनफल दिया, हमें कितना दिया है, 210। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x + 2 इंटू 27 माइनस एक्स बराबर हमारा कितना, 210।
हमने से पहले गणित अंक को क्या माना, x माना, अंग्रेजी क्या माना 30 माइनस x। उसमें क्या बोला था, 2 अंक अधिक है किसमें, गणित में हमने क्या किया, प्लस कर दिया। और 3 अंक का मैं किसमें, अंग्रेजी में हमने क्या किया, -3 कर दिया। ठीक है, और जो इनका गुणनफल जो दिया था, इन दोनों का जो गुणनफल हमें कितना दिया था, 210। हमने क्या किया, 210। अब इसका करिए गुणा कर लीजिए, देखिए यस का एक्सचेंज करेंगे 27x हो जाएगा। ठीक, x प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस प्लस हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 210। अब देखिए यहाँ पर -2x है, यहाँ पर प्लस 27x, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं तो 25x हो जाएगा, माइनस x प्लस 54। अब बराबर जो हमारा 210 है इसको साइड -210 हो जाएगा, बराबर हमारा 0। अब हम क्या चाहें, जो हमारी बड़ी संख्या, जो हमारी बड़ी घात है उसको पहले लिख लेते हैं, तो -x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25x प्लस 54 -210 बराबर हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, 210 माइनस 54 घटाएंगे, हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ से उधर गया कितना 10 6, यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ से गया 5, मतलब 5 बचा, यहाँ पे 156। तो देखिए -x स्क्वायर प्लस 25x माइनस कितना, -56, 156 हो जाएगा, बराबर हमारा 0। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर मान पे जो x स्क्वायर दिया हमारा क्या माइनस में। अब देखिए हमारा माइनस में आए तो हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस का गुणा कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, माइनस का गुणा करने पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या बना, बराबर हमारा 0 रहेगा, बराबर हमारा 0। अब देखिए एक हमारा समीकरण बन गया, क्या बना, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, पता चल गया हमें, एक हमारा समीकरण बन गया। अब देखिए अब x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर हमारा 0। अब देखिए हमारा तो होगा समीकरण बन गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको a मान लो, b मान लो, c। अब देखो इन दोनों का गुणा करो, a गुणे c, इसका b का 2 भाग करो, चाहे जोड़ो चाहे तुम घटाओ, इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पर इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। फिर से देखो a c का पहले गुणा करो, कितना हमारा 156। हम जब a और c का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर गुणे 156 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 156x स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, एक वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा b है, अब इसका हम क्या करेंगे, 2 भाग करेंगे। अब जो हमारा 25x है इसका हम क्या करेंगे, 2 भाग करेंगे, चाहे इसे तुम घटाओ चाहे तुम इसे जोड़ो, इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। चाहे तुम इस वैल्यू को जोड़ो चाहे घटाओ, कोई भी वैल्यू तुम मानो, चाहे तुम उसे जोड़ो चाहे तुम उसे घटाओ, इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसका 2 भाग करिए। अब कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसका इस 25 के 2 भाग करिए, जिसको तुम घटाओ चाहे जोड़ो, ठीक है, उस वैल्यू के बराबर आए, और जब उसका हम दोनों वैल्यू का गुणा करें तो हमारा 156 आना चाहिए। तो देखिए यदि मैं इसको 25 को क्या मान लूं, इसको तो भाग तोड़ना है ना, यदि -12 कर दूं -13 कर दूं, कितना जाएगा, 25 तो आएगा, इतना 100% -25 आएगा। इसका गुणा करके देख लेते हैं, देखो 6 3 दूनी 6, 3 1 9 3 3 2 5 1, कितना हमारा 156 आ गया। ठीक है, मतलब हमारा वैल्यू क्या है, सही है। तो देखिए x स्क्वायर -12x -13x प्लस हमारा कितना 156 बराबर हमारा कितना 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें काउंट क्या दिख रहा है, x बचा हमारे पास, x -12, यहाँ से क्या मिला हमें, -13, x बचा 13 से 13 हमारा खत्म, वही बचेगा हमारे पास x प्लस माइनस माइनस
जब इसमें इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना 12 बच जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 12 और हमारे कितना x माइनस 13, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर हमारा 12 हो जाएगा, x बराबर हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में आपको, ये हमारा क्या हो, यही दो वैल्यू हमारा है जिनका हमारा योगफल करने पर हमारा 30 आएगा। यहाँ पर जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका योग 30 आएगा। और जो कहाँ गया, इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 कहाँ गया 156 आएगा, ठीक है। यही हमारा दो वैल्यू थे। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं कहा गया था, इसमें बोला क्या था, एक कोई लड़की है, सुनो ध्यान से, क्या कुछ इस सवाल में कुछ ही नहीं था। और ये क्वेश्चन देखो बहुत ही क्या है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक कोई लड़की थी, ठीक है, क्या एक कोई लड़की थी जो टेस्ट दे रही थी, क्या एक टेस्ट दी जिसका योगफल 30 है। वो हमारा क्या दो सब्जेक्ट है, मैथ और अंग्रेजी है। इन दोनों का योग हमें कितना दिया था 30। हमें इन दोनों वैल्यू को नहीं, हमें ये जो अंग्रेजी और मैथ का वैल्यू हमें नहीं दिया था, ठीक है। क्या अंग्रेजी मैथ और इंग्लिश का वैल्यू हमें नहीं दिया था। अब बोला क्या था, जो इनका योग है वो हमारा कितना 30 है। यदि मैथ में 2 अंक अधिक है और अंग्रेजी में 3 अंक कम है, क्या बोल रहा है, मैथ में जो है 2 अंक क्या है अधिक है, अंग्रेजी में क्या है 3 अंक कम है। तो जो इनका गुणनफल है, तो हमारा कितना 210 है। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है 210। हमने क्या किया, माना सफाली की जो अंक गणित का अंक की संख्या जो हमारी है x है और अंग्रेजी का हमारा 30 माइनस x है। उसमें क्या बोला था, मैथ में 2 अंक अधिक लाई है, तो हमारा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकंड हमें क्या करा है, 3 अंक कम, किसमें अंग्रेजी में, तो 30 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। जब इसको हम हल किया तो हमारा 27 माइनस कितना आया x आया। अब जब इसका हम गुणनफल किए, जब इसका हम गुणा किए तो हमारा इस वैल्यू के बराबर दिया था। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारा इस वैल्यू के ये वैल्यू में दिया था, ठीक है। तो हम क्या किए, इन दोनों का इसमें पहले गुणा कर दिए, जिससे हमारा एक समीकरण बना। वो समीकरण हमारा क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। अब हमारा क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया, जिससे हमें हल करने में कोई दिक्कत अब नहीं होगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने पहला कार्य क्या था, हमें a और c का गुणा करना था, ठीक है। पहला कार्य हमें क्या करना था, a और c का गुणा करो, जो हमारा b है उसको 2 भागों में तोड़ो, चाहे तुम उसे घटाओ चाहे तुम उसे जोड़ो। क्या आना चाहिए, b वैल्यू के बराबर आना चाहिए। और गुणा करने पर हमारा किस वैल्यू बराबर आना चाहिए, a और c, जो हमने a गुणे c को जो हमने गुणा किया था उस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर जब हमने इसको तोड़ा 2 भागों में, तो हमारा क्या था, एक 12 वैल्यू थी, एक 13 वैल्यू थी। अब हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 25 आएगा, 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 156 आएगा। देखिए हमने आपको बता भी दिया था, 12 गुणे 13 156 आया था, और गुण ऐड करने पर हमारा कितना आया था 25 आया था। तो हमारा देखिए इस तरह हमारा क्वेश्चन हल हुआ था। और ये क्वेश्चन हमें देखिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अलग कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसे आप राइट करिए, फिर उसके बाद इसे इरेज करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ठीक, तो इसमें इरेज कर दूं। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है इस तरह, देखिए एक आयताकार खेत है, एक क्या है आयताकार खेत है का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक है। एक आयताकार खेत है का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना है 60 मीटर अधिक है, क्या है 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार कोई खेत है, अब देखिए क्या हमें भुजा नहीं मालूम थी, ठीक है। हमें क्या थी, पहला हमें भुजा नहीं मालूम थी, तो हमने क्या किया, देखिए एक हमारा आयताकार खेत है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माना भुजा कितनी है x है। हमने क्या कर लिया, भुजा माना x है, इसका विकर्ण, ठीक है,
क्या है 60 मीटर अधिक है। तो हमारा कितना हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर हो जाएगा। बड़ी भुजा छोटी भुजा से जो क्या है, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितना 30 मीटर अधिक है। तो हमारा यहाँ पर यक्स प्लस 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। फिर देखिए एक आयताकार खेत था, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितनी थी 60 मीटर अधिक थी। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से क्या थी 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमें भुजा नहीं मालूम था, हमने क्या किया, माना भुजा जो हमारी है यक्स है। तो अब जो हमारी छोटी भुजा है वो 60 मीटर क्या है अधिक है, तो हमने क्या किया यक्स प्लस 60 कर दिया। अधिक बोला है तो क्या करिए ऐड कर दिए। यदि हमारा कम बोलता तो क्या करते हैं हम यक्स माइनस कर देते हैं उसमें, क्या ठीक है। और उसमें बोला कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से, जो हमारी बड़ी भुजा है क्या, जो हमारी बड़ी भुजा है छोटी भुजा से कितनी है 30 मीटर अधिक है। तो हमने क्या किया यक्स प्लस 30 कर दिया। यहाँ पर देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। देखिए का स्क्वायर हमारा होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमारा कण कितना था यक्स प्लस 60 यक्स स्क्वायर बराबर हमारा लंब यक्स स्क्वायर प्लस हमारा आधार कितना था यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा a प्लस बी का रूप है यक्स स्क्वायर प्लस 360 प्लस 6 दूनी 12 120 एक्स बराबर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 3 दूनी 6 60 एक्स। सबको एक साइड कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 360 प्लस 120 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस 600 एक्स बराबर हमारा क्या 0। अब देखिए हमारा प्लस एक्स था, एक हमारा माइनस एक्स था, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। एक हमारा प्लस एक्स था, एक हमारा माइनस एक्स क्या हुआ आपस में कट गए। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 120 है, यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पर 60 रहेगा। यहाँ पर हमारा 120 प्लस एक्स है, यहाँ पर हमारा माइनस 60 एक्स है। तो हमारा कितना हो जाएगा 60 एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 360 है, यहाँ पर हमारा कितना 900 है। तो देखिए 900 360 0 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 मतलब 5। तो फिर इसको जोड़ लीजिए 400 540 3 6 7 0 10 11 8 10 1 9 सही है। कितना हमारा है 540 है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 540 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 0। सबको एक तरफ कर लो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस 60 एक्स माइनस 540 बराबर हमारा 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर ठीक है। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 540 बराबर हमारा 0। अब क्या इसे आप लोग नहीं हल कर पाएंगे। अब देखिए हमारा क्या दो बार समीकरण बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस हमारा सॉरी माइनस यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा प्लस 540 बराबर हमारा 0। अब इसे आप लोग हल कर लेंगे। अब जब हमने हल कर लेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा, यहाँ पर हम रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगी, ये दोनों भुजाएं का मान निकल जाएगा, ठीक है। जब हमारा x का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, तब इस पर रखेंगे और इस पर रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, छोटी और बड़ी भुजा का वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। समझे कि नहीं आप? किसी देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक आयताकार खेत है, क्या बोलता है, एक आयताकार हमारा खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से क्या है 30 मीटर सॉरी 60 मीटर अधिक है, ठीक है। एक हमारा आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। और फिर उसके बाद क्या बोला, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो इन दोनों भुजाओं का, फिर बोला क्या, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
हमें इन खेतों की भुजा ज्ञात करना था। हमने क्या किया, हमें कोई भुजा मालूम नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, माना भुजा जो हमारी जो भुजाओं की संख्या हमारी क्या है, यक्स है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, जो ये भी लिखना है, बड़ी सी हमारी हो जाएंगी छोटी भुजा, ये हमारी बड़ी भुजा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने यक्स रखा तो हमारी जो हमने भुजा यक्स माना था, फिर उसका जो विकर्ण था हमें क्या था, -60 अधिक बोला था तो यक्स प्लस 60 हो गया। और हमारा क्या, बड़ी भुजा छोटी भुजा कितनी है, 30 मीटर अधिक थी, हमारा यक्स प्लस 30 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लग गया, कार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और जिससे हमारा क्या हुआ, ये हमारा इस वैल्यू को जो पुट किए तो हमारा क्या हुआ, एक समीकरण तैयार हुआ। एक जब समीकरण तैयार हुआ तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक कार्य करना है, इसमें आपको दो घात समीकरण का प्रयोग करना है और इसे हल करना है, यक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये आप लोग को स्वयं करना है। ठीक है, तो आप लोग इसे उतार लीजिए, राइट कर लीजिए अपने कॉपी पर, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें आप लोग कोई डाउट या कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है तीसरा, ये आपको बता दूं, ये आपको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक छोटा सा 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जब तक मैं मतलब जब इसको मैं देखा, प्रीवियस इस क्वेश्चन उठा के देखा, तो भाई ये 1-2 नंबर में पूछा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन हमें चर्चा जो आप डिस्कस करूंगा, आप क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है उसको मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें है कुछ नहीं, बस एक कोई लड़का है जिसका उम्र क्या दिया है, कुछ उम्र दिया है और वर्तमान उम्र में पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, एक क्या कुछ उम्र दिया है, हमें क्या कह रहा है, प्रेजेंट का उसका उम्र पूछ रहा है। ठीक है, वो कितने साल का है। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले जो रहमान की उम्र थी उसका वृत्त क्रमांक। ठीक है, अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष बाद उसकी उम्र की वृत्त क्रमांक का योग है, सॉरी योग 1/3 दिया था, तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए, अब जो हमें क्या है, रहमान की हमें कोई उम्र नहीं मालूम है, ना उसका हमें आयु पता, कुछ भी पता नहीं है। ठीक, हम क्या करेंगे, माना रहमान की जो वर्तमान आयु है हमारा कितना है, यक्स है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना रहमान की आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है, यक्स है। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष क्या हुआ, 3 वर्ष पहले, क्या 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, माइनस उसका वृत्त क्रमांक अनुपात। देखिए वृत्त क्रमांक इसका क्या करेंगे, 1/x - 3 कर दिया, हमारा क्या होता है, वृत्त क्रमांक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अब से 5 वर्ष बाद, क्या अब से 5 वर्ष बाद, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 वर्ष बाद, यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष बाद इसकी आयु हमारी कितना हो जाएगी, x+5। तो इसका क्या रहा है, वृत्त क्रमांक, आयु क्रमांक। ठीक है, वृत्त क्रमांक देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 1/x+5। ठीक है, इन दोनों के जो हमें योग दिया है, कितना दिया है, जो योग दिया हमें कितना दिया है, वो 1/3। इसमें क्या करना था, हमें वर्तमान आयु पूछा था, तो हमने क्या किया, वर्तमान आयु को हमने माना x। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, इसके 3 वर्ष पश्चात हमने क्या किया, x जो वर्तमान से हमने क्या किया, 3 घटा दिया। ठीक है, तो x - 3 हो गया। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद अब पूछ रहा है, जो उसका वर्तमान में आयु x माना था, जो प्रेजेंट टाइम उसका जो हमारी उम्र थी, हमने उसको क्या माना था, x माना था। अब 5 वर्ष क्या बाद पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। 3 वर्ष पहले पूछा था, x - 3 कर दिया,
5 वर्ष बाद पूछा है तो x+5 कर दिया। इसका करना था व्युत्क्रमांक क्रमांक करना था, ठीक है, व्युत्क्रमांक क्रमांक करना था। तो हमने क्या किया, व्युत्क्रमांक क्रमांक से कर दिया। तो देखिए हमारा क्या होता है, 1/x -3, ठीक है। फिर क्या कह रहा था, प्लस, ठीक है, 1/x+5 बराबर हमारा कितना था, 1/3। इन दोनों का जो मैं योग दिया था, कितना दिया था, 1/3 दिया था। जो इन दोनों का योग था, क्या, जो इन दोनों का योग था, हमें कितना दिया था, इन दोनों का योग कितना था हमारा, 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। तो x+5 प्लस है तो प्लस करेंगे x-3, ठीक है, बटा x-3 गुणे x+5 बराबर हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक, एक मिनट रुकिए, ज्यादा आप लोग को दिख नहीं रहा था इसीलिए। तो देखिए 1/x-3 प्लस 1/x+5, इन दोनों का जो हमारा योग था, इन दोनों का जो हमें योग था, कितना दिया था हमें, 1/3 दिया था। रहमान का वर्तमान आयु माना x, 3 वर्ष पहले बोला था, हमने क्या किया, यहाँ पर x-3 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा x+5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद x+5, इसका व्युत्क्रमांक क्रमांक करना था, हमने कर दिया। इसका जो हमने योग दिया था 1/3, ठीक है। अब इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए। तो x+5 प्लस है तो प्लस हो जाएगा x-3, ठीक है, बटा x-3 x+5 बराबर हमें कितना, 1/3 दिया था। यहाँ पर देखें x+5 प्लस x-3 अपान, इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x² + 5x - 3x - 15 बराबर हमारा 1/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 - 3 हमारा कितना हो जाएगा, 2 बटा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2x, ठीक, x² प्लस 2x - 15 बराबर हमारा 1/3। इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए। तो 6x + 2 बराबर हमारा कितना रहेगा, x² प्लस 2x - 15। अब सबको एक तरफ कर लो, x² प्लस 2x - 15 माइनस 6x - 2 बराबर हमारा 0। इसको बना दो, कितना रहेगा, x² - 4x, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 रहेगा, 3 दूना 6, ठीक है, यहाँ पहले लिखा था ना, यहाँ पर 3 दूना 6, तो कितना हमारा जाएगा, -21 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या हुआ, एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, दो घात समीकरण। x² - 4x - 21 बराबर हमारा 0। अब इसे आप लोग आराम से हल कर लेंगे। करना क्या है, इन दोनों का पहले गुणा करना था, फिर इसका 2 भाग करो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पर इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। ये जो हमारा समीकरण बना है, इसे आप लोग हल करेंगे, ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। अब ये देखिए, आप लोग ये आप लोग को समझ में नहीं यदि आता है तो मैंने क्या किया, सबको बता दिया है। आपको सिर्फ समीकरण दे रहा हूँ, इस समीकरण का आप लोग हल करना है। ठीक, आप लोग फिर से देखिए क्या कह रहा था, एक बार देख लीजिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रमांक और अब से 5 वर्ष का व्युत्क्रमांक आयु का योगफल जितना दिया था 1/3 वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए हमें पूछा क्या है, रहमान का प्रेजेंट टाइम जो उसकी उम्र है कितनी है, वो हमें पूछ रहा है। तो हमें देखिए उसका प्रेजेंट टाइम जो उसकी उम्र है हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमें कुछ वैल्यू दिया था, हमने उस वैल्यू क्या किया, माना, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए पहले माना रहमान की जो वर्तमान आयु है क्या है, जो रहमान की प्रेजेंट टाइम जो उम्र उसकी है क्या है, यक्स है। हमें नहीं मालूम उसका उम्र कितनी है कितनी नहीं, हमें नहीं मालूम। हमने क्या किया, यक्स माना।
ठीक है, फिर बोला क्या 3 वर्ष पहले, क्या 3 वर्ष पहले, तो हमारा x माइनस 3 हो जाएगा। फिर क्या बोला 5 वर्ष पश्चात, क्या 5 वर्ष पश्चात, तो हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 5। अब जब इसका हम विविध क्रमांक करते हैं तो ये हमारा संख्या बटा में आ जाती है, उससे हम क्या कहते हैं विविध क्रमांक बोलते हैं। जो हमारा विविध क्रमांक होता है ये हमारे एक बटा में आ जाता संख्या, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं विविध क्रमांक बोलते हैं। अब जब इन दोनों को वैल्यू हमने विविध क्रमांक कर लिया है, अब जो इनका योग किए, क्या जब इनका हमने योग किया तो हमारे कितना दिया था वैल्यू 1/3 दिया था। जो इसका योगफल हमें कितना दिया था 1/3 दिया था। तो हमने क्या किया 1/3 की वैल्यू पुट किया, उसके बाद जब उसको हल किया तो हमारा क्या एक समीकरण बना। अब ये जो समीकरण बना है ये हमारा क्या एक दो घात समीकरण का रूप ले लिया है। इसको अब आप लोग हल करेंगे, इसे मैं आप लोग के हवाले कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसे हल करेंगे। यदि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन जो दो का समीकरण है मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, आप सॉल्व कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा उस समीकरण को क्या करूंगा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे उतारिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। हाँ अब इसे आप उतार लीजिए, फिर इसे मैं इरेज करूं, फिर चलो अगले क्वेश्चन पर। ठीक, दो संख्या मिली है जिनका वर्ग 180 है। क्या कोई दो संख्या हमारी है, जब हम उन दो संख्याओं को वर्ग करते हैं तो जो उसका हमारा योग आता है कितना आता है हमारा 100, जो इन दोनों का अंतर आता है हमारा कितना आता है 180 आता। तो जो हमारी छोटी संख्या जो हमारी है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है, क्या जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए और दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम पहले कार्य क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे मानेंगे हमें कोई संख्या नहीं मालूम है, क्या हमें कोई संख्या नहीं मालूम, जिसके कारण हमें क्या मानना पड़ रहा है। यदि हमें कोई संख्या पता चल रहती, क्या हमें कोई संख्या नहीं मालूम रहता तो हम कोई संख्या मानते नहीं, डायरेक्ट हम उस संख्याओं को पुट करते हैं और डायरेक्ट हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दिया है, बस इतना बोला है कि दो संख्या है, क्या है दो संख्या है जिनका वर्ग करने पर, जिनका वर्गों का अंतर कितना दिया है। जब हम दो संख्या जो हमारी दो संख्या है उन दोनों को जब हम वर्ग करते हैं, जो उन दोनों संख्याओं का अंतर दिया है वो कितना दिया हमें 180 दिया है। तो कह रहे हैं छोटी संख्या जो हमारी है, जो छोटी संख्या हमारी बड़ी संख्या कितनी है 8 गुनी है। जो हमारी छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या क्या 8 गुनी है। तो क्या कह रहा है उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या माना, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारी कितनी है यक्ष है, ठीक है, और छोटी संख्या हमारी क्या है y है, ठीक है, हमने क्या किया y है। तो देखिए जो छोटी संख्या हमारी है क्या है इससे कितनी 8 गुनी बड़ी है, तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर रहने दो, तो हमें क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, जो छोटी संख्या है यहाँ पर देखिए आ गया, छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या का 8 गुनी है, तो हमारा कितना जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला क्या आता है उन दोनों संख्याओं का वर्ग, इन दोनों संख्याओं का क्या वर्ग, जो इनका अंतर कितना दिया है, जो अंतर हमें दिया है कितना 180। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए जो इनका वर्ग करेंगे x² माइनस y² बराबर हमारा कितना 180, ठीक है। अब देखिए हमें y बराबर क्या दिया था, जब हमने क्या किया इसका जब वर्ग करेंगे तो हमें कितना दिया था y बराबर 8x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या हुआ एक समीकरण बन गया। बस आपको यही कार्य करना था और कुछ करना नहीं था। आप इसे आप लोग आराम से हल कर लेंगे, मुझे लगता है करना इसमें कुछ नहीं था। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें दो संख्याओं को वर्गों का अंतर दिया था, हमें संख्या मालूम नहीं थी, हमने क्या किया माना जो बड़ी संख्या हमारी क्या है x² है, क्या है हमने क्या माना x माना, छोटी संख्या क्या माना y माना। जब हम इन दोनों को वर्ग, जब जब वर्ग करते हैं, जब हम x और y के लिए क्या करते हैं वर्ग करते हैं, जो इन दोनों का अंतर आता है
क्या अंतर जो आता है वो हमें कितना दिया था, 180 दिया था, ठीक है। और बोला क्या था, जो छोटी संख्या हमारी है, जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या से कितनी है, 8 गुनी है। जो छोटी संख्या हमारी है बड़ी संख्या से क्या है, 8 गुनी है। तो हमने क्या किया, इसमें x का गुणा कर दिया, तो हमारी जो छोटी संख्या हमारी कितनी है, 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, अब देखिए अब हमने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना, 180 था। तो हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर कितना दिया था, 180। इन दोनों का अंतर कितना दिया था, 180 दिया था। तो हमने क्या किया, इससे हमारा एक समीकरण बन गया। क्या, इससे हमारा क्या, एक समीकरण बन गया, जिसको हमने अब उसको दो घात रूप या दो घात हम बोल सकते हैं। अब इन जो हमारा दो घात बन गया, अब इस समीकरण को आप लोग बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए आज हम यहीं तक रहते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। जहां तक आज हमने कितना 4 क्वेश्चन आप लोग हल कराया, 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो ये जो 4 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज 4 कराया, कल 3 करा देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे कारण आप लोग बोरिंग महसूस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आज हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। कल हम क्या करेंगे, फिर 3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और जो 7 क्वेश्चन टोटल जो 7 क्वेश्चन हमारा रहेगा, वो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा हमारे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जो आज जो हमने 7 क्वेश्चन जो हमने आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने के लिए, कहाँ, यूपी बोर्ड में, जब आप जाएंगे एग्जाम देने मैथ का, ठीक है। तो साथियों चलिए आज क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।